हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग जो देख रहे थे ईबीएस अभी, तो उसमें से हम लोग वन बाय वन सब देखेंगे। तो पेडागोजी जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम लोग देखिए सेटेड ये जो है 2000 जो हमारा 21 था, जो हमारा ऑनलाइन पेपर हुआ है उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और जो हमारा 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, फिर हमारा भी जुनून और बढ़ता है पढ़ाने का। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अभी तक कोई डेट तो नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे भी अभी उसके पहले हमें अच्छे से तैयार रहना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस दिन डेट आए हम उस दिन ही पढ़ना, क्योंकि आप लोग अच्छे से अपना तैयार रहो। पेपर कभी भी हो सकता है आप लोगों का। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो ये जो बेसिकली हम लोग 21 दिसंबर को जो हमारा पेपर हुआ था वही वो वाला डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो देखिए, कुछ ऐसा है नहीं, सब जैसा कि देखते आ रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में। तो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं उसके सोल्यूशन पहले हम लोग देखें, और इससे ही मिलते जुलते आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब इससे मिलते जुलते हो। अगर आपने इनको अच्छे से ढंग से किया है तो उसको भी आप आसानी से ईजिली कर पाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा दूसरा कहाँ से ढूंढें, इसको ही बार बार 1 बार 2 बार 3 बार मतलब 4 बार ऐसे आप लोग एक ही मतलब करिए, तब जाके आपका कंसेप्ट भी बन जाएगा। और अच्छे से अगर आपने थोड़ी बहुत भी सीटीपी पढ़ी है तो आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। तो चलती ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो मतलब जो प्राइमरी लेवल पे जो हमारा उद्देश्य है बच्चों का पढ़ाने के लिए, पर्यावरण ईबीएस जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या सोचकर हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या उसका मोटो होना चाहिए। क्या पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या दूसरा दिया गया है बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, या तीसरा देखिए दिया गया है कि बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना, या बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। मतलब ऐसा बोल रहा है कि वो पहला देखिए दिया गया है कि चौथा से देखते हैं हम लोग, पर्यावरण को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। मतलब जो पर्यावरण में मतलब जो विशेषज्ञ उनको बच्चों को बनने के लिए उसके लिए तैयार करना, कि जो मतलब विशेषज्ञ हैं उनके बारे में अध्ययन करें। देखिए, बच्चा विशेषज्ञों के बारे में अध्ययन करके क्या करेगा। तो बेसिकली हम लोगों को पहले बच्चे को ये सिखाने का मतलब प्राथमिक स्तर का ये उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, ये तुम्हारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। और देखिए, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक मतलब बच्चा चलो सत्य बोले, मतलब अच्छा मतलब चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ सिर्फ यही नहीं करेंगे ना, उसके बाद उसको बहुत सारे और कौशल हैं जिसको हमें बच्चे को सिखाना है। तो सिर्फ इसने सत्यात्मक कौशल दे दिया, इसकी वजह से ये भी हमारा सही नहीं होगा। और बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, हाँ संख्यात्मक कौशल का विकास करना है, लेकिन अभी उसके लिए तो हम गणित में भी सिखा सकते हैं ना। पर्यावरण का देखिए जो उद्देश्य, हम बच्चे मतलब आसपास की वस्तुओं के बारे में जाने, आसपास की वस्तुओं को समझे और उससे रिलेट कर पाए, उसको प्रैक्टिकल कर पाए, उसको देख पाए, उसको समझ पाए। तो हमारा उद्देश्य देखिए ऐसा नहीं कि बस उसमें संख्यात्मक कौशल विकसित करें, या तो ये भी देखिए मतलब प्रॉपर नहीं दिख रहा है। जो पहला वाला देखिए दिया गया है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। हाँ, जो मतलब पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे पानी को लेकर के, पर्वत को लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर, उनके बारे में बच्चों को मतलब जागरूक करें, उनके बारे में बचाएं। देखिए, बच्चा ये पौधा है कैसे कैसे बड़ा करता है, ये हमारे मतलब पानी है तो पानी में कितने शुद्ध पानी है, कैसे है। तो वो बच्चा देखे, नदी को देखे, पहाड़ को देखे, तो मतलब वो जुड़े, जो मतलब नेचर से अपने जुड़े और उसको अनुभव करे, उसके बाद सीखे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बता के किसी। तो इसका राइट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि कक्षा 5 का मतलब एक टीचर हैं जो कक्षा 5 में, कक्षा 5 का एक पाठ दिया गया है जिसमें क्या है, किसानों की कहानी। एक मतलब किसान है उसकी कहानी के बारे में दिया गया है। फिर बीज की जुबानी, मतलब इस चैप्टर के नाम है जो मतलब कक्षा 5 है उसमें किसानों की कहानी, बीज की जुबानी शुरू से शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कैसे पैदा करता है। मतलब फिर बच्चों को पूछना है, जो मतलब ये कहानी दी गई है उसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे हम भोजन कैसे खाते हैं, इन्हें कौन पैदा करता है, हम लोग कहाँ से आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गांव से नहीं बिलोंग करते होंगे, शहर में रहते होंगे, जिनको नहीं पता होगा कि गेहूँ मतलब खेत में उगता है या कहाँ से आता है, मतलब मटर पेड़ में होता है कि कहाँ से आता है, कैसे पेड़ होते हैं उनके। तो
उनके मन मतलब वो क्या उद्देश्य है, कैसे मतलब टीचर क्या करना चाहती है, इन सब के बारे में बता करके उसके बच्चों क्या बच्चों पहला देखिए दिया गया है ये कि बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है, या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, या बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, या शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा तो कुछ उद्देश्य ही नहीं है उसका, मतलब उसका उद्देश्य है कि मतलब बच्चा कैसे बेहतर तरीके से सीखे, कैसे समझे, कैसे जाने, मतलब कैसे अपने वातावरण से जुड़े, उसका उद्देश्य है। मतलब बच्चों के स्मरण आधारित, मतलब बच्चा कितने अच्छे से याद कर पाता है, कितने अच्छे से याद किया है, उसको जानने के लिए, उसका वो कौशल बढ़ाने के लिए। देखिए ये भी एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता, मतलब उसका उद्देश्य, टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे मतलब कितने बेहतर तरीके से सीखे, उसको मतलब अपने जीवन में उसका अप्लाई करे, उसको सीखे, तो मतलब वो बेहतर कर पाएंगे। तो ये भी देखिए नहीं सही होगा। फिर देखिए दूसरा दिया गया है कि मतलब बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। हाँ, जो मतलब ये सब जो चैप्टर सीख रहा, ऐसा हो सकता है ना उनको प्रश्न, जो उसका प्रश्न पूछने का उद्देश्य, मतलब बच्चों ने जो सीखा कैसे, जो हम वो चैप्टर दिया गया है कि भोजन मतलब किसानों की कहानी, तो उसमें मतलब सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। हाँ, तो ये हमें सही लग रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर पहला भी देखिए दिया है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाते हैं। हाँ, मतलब बच्चा एक अलग तरीके से सोच सकता है। अच्छा किसान मतलब ऐसा भोजन कहाँ से आता होगा, कौन इसको पैदा करता होगा, फिर देखते होंगे, समझते होंगे आसपास के मतलब किसानों के पास जाकर, तो बच्चे मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी हो कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। तो ये भी हमारा सही लग रहा है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। पहला हमारा सही है और दूसरा तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, केवल ए और बी। तो हमारे जो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अगर आप लोगों को मतलब ऐसा सजेस्ट देना हो कि हाँ मैं स्पीड में पढ़ाती हूँ या धीरे पढ़ाती हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग मैं ऐसा मतलब ट्राई करूँगी, मतलब कैसे जो भी आपको लगे वो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावित थीम का उपथीम है। मतलब जो हमें सिलेबस दिया गया है, जितने जो हमें पढ़ने हैं पर्यावरण में ईवीएस में, तो उसमें पूछ रहा है कि जो हमारे थीम दिए गए हैं उसमें से कौन एक उप थीम है, मतलब जिसमें से हमें थीम दिए गए हैं और लेकिन कुछ उसमें से उप थीम है। तो कौन, देखिए परिवार और मित्र, जैसा कि अगर हम लोगों ने सिलेबस का आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो उसमें मैंने खुद मतलब डाला हुआ है तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए परिवार एवं मित्र। दूसरा दिया गया है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। तो देखिए ये हमारा जो है परिवार और मित्र, ये हमारा थीम है न कि उप थीम। तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये हमारा थीम है। फिर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी हमारा थीम है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आवास, देखिए आवास भी हमारा थीम है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर चौथा देखिए दिया गया है कि मतलब जानवर और पौधे, तो ये है ही हमारा देखिए उप थीम है, क्योंकि ये हमारा जो आवास वाले चैप्टर में ही आ जाएगा। मतलब कि जो जानवर हमारे कैसे जानवर रहते हैं, किस किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो ये सब हमारा, ये हमारी उप थीम है। और बाकी ये सब जो हमारे हैं जितने वो थीम दिए गए हैं। परिवार जैसे कि हम लोगों ने पहले ही वैसे ही देखा है, जैसे परिवार और मित्र, फिर शेल्टर, वाटर, ये सब हमारे जो हैं कि मतलब आवास और पानी और चीज़ें जो हम कैसे बनाते हैं, फिर ट्रेवल, ये सब हमारे जितने हैं वो सब हमारे थीम हो गए। और ये सब हमारे उसमें से जो ये दिया है वो उप थीम है। तो आप लोग थीम को तो एक बार अच्छे से याद कर लीजिए कि कितने थीम हैं हमारे, जितने भी 6 हैं उनको आप अच्छे से याद कर, मतलब याद कर। तो देखिए जिसमें से हमारे जो 6 थीम होते हैं, जिसमें परिवार और मित्र और पानी, यात्रा, खाना, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, उसके बाद जो भी होता है बचा हुआ है वो हमारा उप थीम होता है। तो 6 तो हमें बेसिकली याद ही होने चाहिए जो हमारे थीम दिए गए हैं। तो ये बेसिकली जितने 6 हैं वो हमारे थीम हो गए। देखिए जैसे परिवार एवं मित्र हो गया, और मतलब फिर पानी हो गया, यात्रा हो गया, खाना हो गया, और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। मतलब बेसिकली उसमें से पूछ रहा है कि जो पर्यावरण में बच्चा सीखता है मतलब अच्छे से कैसे, अर्थपूर्ण तरीके से, सार्थक तरीके से, मतलब 3 ऐसे हैं जिसमें से बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं और एक ऐसा है जिससे मतलब बच्चा अच्छे से नहीं सीख सकता है।
तो किस्से और कहानियों के द्वारा, हाँ इससे तो सीख सकता है, सही लग रहा है। फिर देखिए दूसरा दिया, बच्चों को पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, हाँ इससे भी बच्चा मतलब सीख सकता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता है। फिर देखिए प्रत्येक उप प्रकरणों के प्रारंभ से मुख्य प्रश्नों को पूछकर, मतलब कोई भी अगर आप चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके प्रकरण के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछकर, हाँ जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम बच्चे से उसके बारे में पूछेंगे, उसके पूर्व ज्ञान का देखेंगे कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कैसा है, कैसे बच्चा सीख रहा है, हाँ मतलब उसको कुछ तो पता है कि नहीं पता है, तो ये भी अच्छा है, इससे भी मतलब कर सकते हैं बच्चे को। देखिए जो दिया गया, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, मतलब बच्चा कैसे याद कर ले, कैसे रट ले। देखिए बेसिकली दूसरी चीज़ तो ठीक है, लेकिन मतलब पर्यावरण अध्ययन को बच्चा याद करके कैसे सीख सकता है, मतलब उसको तो समझने वाली चीज़ जो मतलब उसको समझे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सब देखिए हमारा राइट, मतलब ये सब सही है, इसलिए हमारा राइट नहीं होगा, और चौथा वाला गलत है, इसके लिए हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो, क्योंकि उसने हमसे गलत ही पूछा है कि नहीं हो सकता, नहीं को एकदम अच्छे से ध्यान रखना होता है, अदरवाइज हमारे आंसर गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है वो सीखने के लिए, मतलब कौन से, मतलब किसके बेस पे बच्चा अच्छे से सीखता है, मतलब जो शिक्षण सूत्र हमें दिए गए हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, या बेसिक से सामान्य, या अज्ञात से ज्ञात। देखिए अज्ञात से ज्ञात जिसके बारे में बच्चे को पता ही नहीं है, आप उसके तरीके से सिखाओगे तो बच्चा कैसे सीखेगा, ये तो साफ साफ नहीं होता। फिर बेसिक से सामान्य, नहीं देखिए मतलब बच्चे को सामान्य से मतलब बेसिक की ओर ले जाएंगे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर देखिए दिया गया है अमूर्त से मूर्त, मतलब जो चीज़ बच्चे ने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, मतलब उसके बारे में पहले बताना, फिर जिसको देखा है उसको बताना, तो इससे भी मतलब बेहतर नहीं सीखेगा ना। पहला देखिए दिया गया है कि मूर्त से अमूर्त, मतलब जो बच्चों को पता है, जिनके बारे में पता है उसको पहले बताना। जैसे बच्चों ने सेब को देखा है, एप्पल को देखा है, सॉरी मैं तो वही बोल रही हूँ उसका सिनोनिम, तो एप्पल को देखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी जिस घर को देखा है, मान लीजिए किसी बच्चे ने ताजमहल को देखा है, किसी ने नहीं देखा है, तो जिन बच्चों के पास जो मतलब ठोस अनुभव है, जिनको उन्होंने देखा है अपने सामने, तो उससे अगर फिर जो चीज़ें को नहीं देखे हैं उनसे जोड़ेंगे तो वो बेहतर सीखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 6 पे। देखिए 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें से 3 हैं जो मतलब पर्यावरण के गुण हैं, और एक है जो पर्यावरण का गुण नहीं है, तो वही बताना है कि कौन सा पर्यावरण का गुण नहीं है। यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय क्षेत्र है। तो देखिए ये सब तो, ये जो चौथा दिख रहा है हमें कि विषय क्षेत्र, यही हमारा लग रहा है कि यही नहीं, क्योंकि वो मतलब नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं। ये तो देखिए लग रहा है कि हाँ यह एकीकृत विषय क्षेत्र है, सबको एक साथ जोड़कर हमें पढ़ना रहता है ईवीएस में, ये भी सही है। और एनसीईआरटी भी कहता है कि सबको एक साथ जोड़कर एकीकृत करके पढ़ाओ। और फिर संदर्भित, हाँ संदर्भ में बच्चा इसमें सीखता है अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने समाज, अपने से मतलब ईवीएस को सीखता। मतलब ईवीएस कैसा है कि जो पर्यावरण है, जो हमारा आसपास की दुनिया है, उसको ही देखकर वही तो सीखना है। फिर बाल केंद्रित बच्चे मतलब प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, और उनको बच्चा मतलब टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, जिसमें मतलब टीचर बस सिखाता है कि हाँ बच्चे को मतलब ऐसा समझिए, निर्देश क्या, मतलब जब भी थोड़ी हिंट देता है और बच्चे अच्छे से किसी कार्य को कर लेते हैं। तो देखिए यही हमारा, ये तीनों तो हमारे सही हैं, इसके लिए सही नहीं होंगे। फिर चौथा वाला देखिए दिया गया है कि यह विषय एक विषय मात्र नहीं है, यह विषय से बाहर है, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 दिया गया है, देखिए भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रतिक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। मतलब 3 ऐसे हैं जिसमें बच्चे प्रतिक्रिया करके सीख सकते हैं, और एक ऐसा है जिसमें मतलब बच्चा प्रक्रिया करके नहीं सीख सकता। देखिए अवलोकन और सूचना दर्ज करना, तो हाँ अगर अवलोकन करेगा बच्चा, सूचना दर्ज करेगा, तो इससे तो बेहतर तरीके से सीखेगा। फिर देखिए सारे क्वेश्चन में, ज़्यादातर आज के क्वेश्चन में नहीं वाला है, तो इसको अच्छे से ही पढ़ना है, अदरवाइज हमें पहला ऑप्शन दिखता है, हाँ अच्छा दिख रहा है, और जल्दबाजी में हम सारे क्वेश्चन पढ़ते नहीं, सारे ऑप्शन, और फटाक से टिक करके चल देते हैं, और हमारा आंसर हो जाता है गलत जब हम आते हैं घर पे चेक करते हैं। तो इसके लिए ध्यान से पढ़ना रहता है, और मतलब ये क्वेश्चन को अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो आधे आंसर तो क्वेश्चन में ही रहते हैं जो कि हमें मिल जाते हैं। तो
इस तरह से अच्छे से हम लोगों को करना है। फिर देखिए दूसरा दिया गया है विश्लेषण करना, फिर विश्लेषण करेगा तो इससे भी मतलब बच्चा मतलब समझ जाएगा अच्छे से करे, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। फिर देखिए तीसरा दिया गया है प्रयोग करना, फिर प्रयोग करेगा प्रैक्टिकल करेगा तो मतलब उसको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा ना कि बच्चा हाँ खाना ऐसे जल्दी ख़राब होता है, ऐसे देर में ख़राब होता है, हाँ हमें ऐसे रख सकते हैं। स्मरण करके मतलब याद करके चलो वो थोड़े दिन याद भी करेगा, उसके बाद तो भूल जाएगा ना। तो ये तो हमारा राइट मतलब वो नहीं पूछ रहा है, इसलिए यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये सब हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं होंगे। तो बेसिकली जो फोर्थ वाला है वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 मिनट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है। देखिए फिर से यहाँ भी नहीं आ गया, तो इस वाले लगता है सारे मतलब सेट में सारे नहीं वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य, कक्षा की चार दीवारी, फिर बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग। तो देखिए हमें ये भी सही लग रहा है, ये भी सही, इसमें से नहीं वाला पूछा है कि कौन सा नहीं हमारा सही होगा, तो ये भी हमें सही लग रहा है। फिर देखिए समुदाय सदस्य, उसमें भी बच्चा रहेगा तो उसमें भी बेहतर तरीके से सीखेगा, मतलब प्रभावशाली संसाधन है। फिर ये भी बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग, तो ये भी प्रभावशाली संसाधन है। तो लेकिन कक्षा की चार दीवारी मतलब बच्चे कक्षा की विद्यालय के चार दीवारी के अंदर में ही जो सीखते हैं उससे ही बच्चे का मतलब अच्छे से उसके रचना का क्रिएटिव मतलब उसकी थिंकिंग मतलब प्रॉपर तरीके से होगी। तो देखिए ये नहीं है कि जिससे मतलब बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, क्योंकि उसको बंद करके आप मतलब उसका डाइवर्ट दिमाग करना चाहिए ना कि कन्वर्ट मतलब बच्चे मतलब थोड़े ही चीज़ों के तरीके से सीखे, हाँ इतने में ही आप सोल्यूशन, उसके लिए मतलब बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए जिससे मतलब बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए। तो देखिए पहला और दूसरा और चौथा हमें सही दिख रहा है, तो इसमें से सी वाला नहीं होगा जो कि गलत है। तो देखते हैं जिस क्वेश्चन में सी वाला नहीं होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए ये इसमें ये भी है, तो यही वाला हमारा सही होगा। तो देखिए केवल सी, हाँ इसमें दिया गया है, बाकी तो सही ही है। देखिए पहला वाला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो बस यही केवल सी यही दूसरे में दिख रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखते हैं 9वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। मतलब एक चैप्टर है बोलती इमारतें, इसके बारे में मतलब बोल रहा है टीचर कैसे अर्थपूर्ण तरीके से बच्चे को सिखा सकता है, तो उसके बारे में बता। क्या मानचित्र और चित्र के द्वारा, व्याख्यान और चर्चा के द्वारा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, फिर बच्चे को नारे लिखने के लिए कहना। तो देखिए बच्चे को नारे लिखने के लिए कहना, चलो नारे लगवाने के लिए कि कहीं बच्चे जा रहे हैं तो उससे मतलब चलो सीखेंगे, लेकिन नारे लिखने के लिए नारे लिखने से तो बच्चे बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे ना। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा नहीं। फिर सर्वे, मान लीजिए बच्चे को कहीं हम लोग पार्क में ले गए, फिर बच्चों के पार्क के मतलब फूल के बारे में, पेड़ के बारे में, सबके बारे में बताया, फिर उसके बाद क्लास में आने के बाद उस पर चर्चा की, हाँ तो इससे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए व्याख्यान और चर्चा, मतलब व्याख्यान कर दिए बहुत, चलो चर्चा तो ठीक है, लेकिन व्याख्यान मतलब बहुत सारा स्पीच दे दिए, उससे बच्चा सीख पाएगा, तो इससे तो देखिए बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और देखिए और पहला दिख रहा है मानचित्र और चित्र, हाँ तो इससे बेहतर मतलब अगर मानचित्र है बच्चे के सामने और चित्र है तो उससे बेहतर सीखेगा। तो हमें देखिए पहला हमारा अच्छा सही दिख रहा है और हमें तीसरा हमारा सही दिख रहा है, और दूसरा और चौथा तो हमें गलत लग रहा है, तो ये हमारा गलत ही होगा। जिसमें देखेंगे जिस ऑप्शन में दिया रहेगा पहला वाला और तीसरा वाला सही, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस में है पहला और तीसरा, देखिए इसमें पहले में ही दिख रहा है हमें, जो कि पहला और तीसरा दिया गया है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बाकी सब में देखिए वही उल्टा सीधा करके दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। मतलब जो बच्चा मतलब जो भी सीख रहा है, जो बच्चे ने सीखा है उसके प्रगति का वर्णन, जैसे हमें मतलब बच्चे की प्रगति का वर्णन लिखना है कि मतलब बच्चे ने कैसे प्रगति की, मतलब अब क्लास में आया 6 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 मतलब साल भर के बीच में जैसा उसका कैसा कैसा मतलब उसका वर्णन। तो क्या मौखिक तकनीक पर, क्या मौखिक मतलब उसको बता देंगे, या मतलब बच्चे बोल बोल कर हम, देखिए इससे तो मतलब नहीं बेहतर तरीके से हो पाएगा। फिर दूसरा दिया है प्रोजेक्ट तकनीक, प्रोजेक्ट मतलब बनाकर, ये इससे भी होगा लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा। फिर देखिए देखा अभिन्यास तकनीक का, इससे भी बेहतर तरीके से नहीं हो। तो सबसे बड़े अच्छा है हमारा जो है वो अवलोकन तकनीक, मतलब इससे
बेहतर मतलब हम बच्चे का साल भर अवलोकन कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उसका मतलब डायग्नोसिस टेस्ट कर रहे हैं, फिर बच्चे को मतलब प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अवलोकन तकनीक से हम बच्चे के मतलब वर्णन अभिलेख प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। मतलब जो सतत व्यापक मूल्यांकन दिया गया है उसके अनुसार जो पर्यावरण है उसके मतलब स्व आकलन, मतलब स्व आकलन किससे संबंधित है, जो मतलब एज जो मतलब बच्चा जिसमें अपना खुद का आकलन करता है या टीचर खुद का आकलन करता है। तो बेसिकली बच्चे का हम आकलन करते हैं। देखिए क्या सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, देखिए सीखने का आकलन मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि मतलब ये तो बात का है जो हम इंड में करते हैं बच्चे का, तो ये हमारा नहीं होगा। क्योंकि वो पूछ रहा है कि मतलब जब पढ़ाई के दौरान जो बच्चा आकलन कर रहा है तो उस वो कौन सा है, मतलब किसी सीखने के अंदर सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, सीखने के अंदर आकलन मतलब जो मतलब बच्चा सीख रहा है क्लास के अंदर, ये भी नहीं होगा। मतलब बेसिकली उस 4 जो रहते हैं हमारा, एक जो रहता है सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन मतलब जो बाद में एक मतलब जो मतलब हम सीख रहे हैं उसके बीच में दौरान जो बच्चे स्वयं का करता है। तो यही देखिए पहला वाला हमारा होगा जो जिसमें बच्चा मतलब स्वयं का आकलन करता है या टीचर स्वयं का आकलन करता है। तो बेसिकली बच्चे का ही आकलन हम लोग करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्व आकलन, मतलब सीखने के समान आकलन। बच्चा खुद मतलब अपने क्वेश्चन को कर रहा है, फिर उसके बाद देख रहा है कि हाँ इसमें क्या गलत है हमारा, क्या सही है। वो मतलब खुद से अपना एनालिसिस कर रहा है। कोई मान लीजिए टेस्ट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके हिसाब से। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 पे। देखिए 12 दिया गया है कि थोड़ी हाँ ईवीएस की जो पेडागॉजी होती है थोड़ी लेंदी होती है। तो मतलब हमें टाइमिंग को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना करिएगा, क्योंकि चलो कंटेंट तो फटाफट हो जाता है, इजी मतलब इजी क्या, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो पेडागॉजी होती है तो थोड़ी लेंदी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ना रहता है। प्रॉपर तरीके से पढ़िए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए देखते हैं बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। तो पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो के बारे में पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए बच्चों के सीखने की प्रगति का संचयी अभिलेख हाँ, इसमें पोर्टफोलियो में बच्चे की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है कि बच्चे ने मतलब क्या सीखा, इतने दिन विद्यालय में रहा तो कैसे कैसे उसका प्रोग्रेस हुआ, तो इसके बारे में। तो ये तो हमारा सही लग रहा है। फिर बच्चों के द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, हाँ कि बच्चे मतलब कितने बेहतर तरीके से कार्य किए, क्या कर रहे हैं, कैसे उनको आगे करना है। तो ये भी हमारा सही लग रहा है। फिर देखिए तीसरा दिया सिर्फ 1 वर्ष में बच्चे के स्कूल में उसे उपस्थित होने का कथन है। देखिए ये तो नहीं होगा ना कि वर्ष में उसके साल भर का जो मतलब बच्चा स्टार्टिंग से विद्यालय में आया है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। तो ये तो देखिए नहीं, ये गलत होगा हमारा। फिर चौथा दिया गया है कि बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। तो मतलब हाँ ये भी हमारा हो सकता है, मतलब सीखने में जैसा मतलब हम उसके प्रोग्रेस से संचयी अभिलेख के द्वारा हम उसके बारे में मतलब बच्चे एज मान लीजिए कोई नया भी टीचर आया तो क्लास 2 में वो बच्चा गया तो हम मतलब क्लास 1 का उसका पोर्टफोलियो देखकर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं हाँ कि हाँ बच्चा ऐसा है, ऐसा इसका प्रोग्रेस हुआ है, इस तरह से हम उसको आगे भी सिखा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सी वाला ही गलत होगा। उसके बाद देखिए जो जिसमें से ए बी और डी है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और डी। तो देखिए ये 4th में दिख रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए 13 दिया गया है। 13 में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। मतलब जो लिंग भेद हमें बताया जाता है तो उसको मतलब कैसे अच्छे से तरीके से बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है, जिससे वो मतलब आने वाले आगे पीढ़ी में या मतलब खुद वो मतलब जेंडर बायस न करे। तो जेंडर बायस के को कितने बेहतर तरीके से बच्चे कैसे समझ सकते हैं। तो क्या बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो देखिए ये मतलब बच्चों के मतलब पहले व्याख्यान कर दिए उसके बाद चर्चा करके। देखिए व्याख्यान करके तो बच्चा ये इस कान से सुनेगा उस कान से निकाल देगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर मतलब प्रदर्शनी आयोजित करके कोई भी मतलब उसको वीडियो दिखा दिए उसके द्वारा मतलब इससे भी बेहतर तरीके से नहीं, फिर व्याख्यान का आयोजन करके वही सेम ही हो गया।
पहला देखिए दिया गया कि बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करते हैं, कि मतलब बच्चों के सारे बच्चे हैं, टीचर हैं, मतलब उसको समझाओ, ऐसे बातचीत करो, हाँ ऐसा देखो इस तरह से ऐसे होते हैं कि हमें लड़के हैं लड़कियां हैं तो हमें दोनों को मिलकर घर के काम करने चाहिए, दोनों को मिलकर पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कियां हैं तो घर के काम करेंगी पढ़ाई नहीं करेंगी, या लड़के हैं तो वो रो नहीं सकते, लड़कियां रोती हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब इनको स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको बताना है कि ये सब मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हम दोनों समान हैं, हम एक साथ, भगवान ने हम दोनों को एक समान बना के भेजा है, तो हम लोग मतलब ऐसा एक साथ कोई भी काम कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता, तो जिससे वो बेहतर तरीके से बच्चे सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 पे। 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। देखिए फिर से आ गया कम वाला, लिस्ट वाला पूछ रहा है हमसे कि सबसे कम उपयुक्त है। बंद उत्तर वाले प्रश्न मतलब वही देख लिए पूछ रहा है, फिर कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, फिर विस्तारित प्रश्न या सृजनात्मक। देखिए सृजनात्मक प्रश्न अगर बच्चा मतलब उससे पूछा जाएगा तो मतलब एक से अलग तरीके से आंसर देके और मतलब कोई बेहतर तरीके से करे, तो ये तो देखिए हमारा नहीं सही हो, मतलब ये सही है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर विस्तारित प्रश्न, अगर विस्तारित प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा मतलब अनेक प्रकार से सोचेगा, तभी जा कर के उसका आंसर दे पाएगा। और मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, फिर वही उसमें भी अगर आप कोई ऐसे क्वेश्चन बच्चे से पूछिए जिसके एक से अधिक उत्तर होते हों, जिससे बच्चा मतलब उसको दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े और उसको अच्छे से बताए। और देखिए बंद उत्तर वाला मतलब ऐसा उसको फॉर एग्जाम्पल आपने पूछ लिया कि दिल्ली मतलब जो भारत की राजधानी है वो कहाँ है, तो बच्चा उसका एक ही उत्तर है कि हाँ भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, तो बच्चा मतलब उसमें दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता ना, तो ये एक ही उत्तर होगा। और अगर हमने यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा कि हाँ आप लोगों ने दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमा, तो मतलब बच्चे फिर एक से अनेक उत्तर देंगे, उनको मतलब उनके दिमाग का मतलब जो एक से ज़्यादा आंसर देंगे तो वो बेहतर तरीके से अपने मतलब भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे, फिर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये हमारे तीनों तो अच्छे हैं जो जिसमें मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेगा, लेकिन इसमें बच्चा जो है पहले वाले में सिर्फ मतलब उसको एक ही उत्तर देना है, जिस तो ये इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा बेहतर तरीके से अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शन के। तो इसमें जो हमारा सबसे कम उपयुक्त होता है वो पहला वाला होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 15 देखिए दिया गया है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है। तो 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। जो मतलब पर्यावरण अध्ययन है जिसमें हम लोग जो आकलन करते हैं बच्चों का, वो मतलब क्या संकेत होना चाहिए बच्चों का आकलन करने के लिए। तो क्या सहयोग या स्मरण करना या पेपर पेंसिल परीक्षण या पाठ्य पुस्तकें। तो देखिए बच्चा मतलब हमें पूछ रहा है कि मतलब सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए आकलन करने के लिए। तो क्या पाठ्य पुस्तकों के द्वारा आप बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं, या उसका एक पेपर लेकर बेहतर कर सकते हैं। हाँ बच्चे ने कुछ भी रटा उससे बेहतर। देखिए ये सब कोई भी मतलब करके हम पर्यावरण बच्चे को बेहतर तरीके से नहीं सिखा सकते। जिसमें से हमारा पहला वाला देखिए दिया गया है कि सहयोग। हाँ सहयोग के द्वारा हम बच्चे को प्रॉपर तरीके से सिखा सकते हैं। बच्चों के एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखेगा, उसको भाईचारे का मतलब उसके मतलब दोस्तों के हमें हाँ वस्तुएं लेनी चाहिए, देनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और जरूरत तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा। तो ये देखिए आकलन करने का उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, सहयोग करना। तो बेसिकली मैंने 15 क्वेश्चन रखा था जिसमें से आपको मतलब वैसे भी 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर कंटेंट आता है। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा देखेंगे और पेडागोजी, उसके बाद हम लोग मैथ का भी पेडागोजी देखेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं मतलब आप पूरी तरह से मतलब अपना ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो, आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। और न तो ऐसा खुशी मिलती है ना कि हाँ बच्चों का अच्छे से चलो एग्ज़ाम क्लियर होगा, अच्छे से बच्चों ने तैयारी करी। आप लोग देखिए मेहनत कीजिए, आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप को खुशी मिलती है आप लोगों के प्रोग्रेस की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, और उम्मीद करूँगी भी कि आप लोग अच्छे से करेंगे और आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो और आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करें। और जिन्होंने मेहनत करी है उनके अच्छे से 130 135, अभी तो देखिए पहले नहीं आता था लेकिन अभी तो आम बात हो गया, मतलब बच्चे लाते हैं इतने अच्छे अच्छे नंबर, 40-45 तक बच्चे के नंबर आते हैं, 140-45। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप लोगों के मोटिवेशन से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मतलब एक जज्बा आता है कि हाँ और अच्छा किया जाए और अच्छा किया जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।